तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में ओसवाल पंप्स के क्वार्टर थ्री के जो रिजल्ट्स आए हैं उसका कौन कॉल हुआ है, पूरे बिजनेस में क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, इन जनरल आपके पूरी जो पंप इंडस्ट्री है, सोलर पंप्स इंडस्ट्री है, वहाँ पे क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में बातें करेंगे और कैसा आउटलुक रहा है। तो इस वीडियो को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले देखिए, ओसवाल पंप क्या है। सिंस एक गवर्नमेंट रिलेटेड बिजनेस है जहाँ पे जो इनका पूरा ग्रोथ होता है वो गवर्नमेंट बिजनेस से डिपेंड करता है, तो उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि वैसे सेक्टर्स में किस तरह के इश्यूज रहते हैं, फिर बिजनेस में क्या इश्यूज चल रहे हैं, बिजनेस में क्या पॉजिटिव्स हो रहे हैं, बिजनेस में कंक्लूजन क्या है, ये सारे पैरामीटर्स पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पूरे एज अ गवर्नमेंट बिजनेस जितने भी होते हैं, ऑर्डर बुक वाले बिजनेस होते हैं, उनके बारे में अगर बातें करें तो आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ओसवाल पंप है, शक्ति पंप है, या फिर जो आपकी कवच वाली स्कीम्स होती है, इन सभी जो बिजनेसेस हैं ये गवर्नमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं। अब इनका एक्चुअली पर्पस क्या होता है? पर्पस अल्टीमेटली ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए ओसवाल पंप को देखते हैं, चलिए सोलर पंप्स लगाने हैं। अब सोलर पंप्स लगाते हैं किसके लिए लगाते हैं? फार्मर्स के लिए लगाते हैं। फार्मर्स के लिए क्यों लगाते हैं? ताकि जो फार्मर्स को जो बेसिकली पंप्स वगैरह चलाने पड़ते हैं ना, वो खेतों में पानी देने के लिए, तो उसके लिए जो वो ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी लेता है वो उसको नहीं लेना पड़े, उसके पास जो उसकी सोलर पंप सोलर पैनल लगी है वहीं से बिजली आ जाए बेसिकली। तो इससे क्या होता है, फार्मर्स का भी फायदा होता है और गवर्नमेंट का भी फायदा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या सब्सिडीज वगैरह नहीं देनी पड़ती है। तो अल्टीमेटली उस पर्पज से काम होता है। तो इसीलिए जब ऐसे बिजनेसेस को आप देखोगे ना, तो यहाँ पे जो डिमांड ड्राइवर आता है वो आपका पूरा डिपेंड करेगा आपकी गवर्नमेंट की टेंडर्स वगैरह पे। अब अब जब गवर्नमेंट की टेंडर्स होती है तो वो जनरली एल1 बिड से होती है, मतलब जहां पे ऐसी कंपनियां जो सबसे कम से कम बिड में देगा उसके पास बेसिकली वो लोग टेंडर्स विन कर लेंगे। अब इसीलिए क्या होता है, जब भी ऐसे सेक्टर्स में डिमांड आएगा तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वहां पे आपको मार्जिन प्रेशर की संभावना दिखने की चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसा ही इस इन्हीं बेसिस में लास्ट 2 क्वार्टर्स में आपको दिखा। अब देखिए, ओसवाल पंप जो होता है ये बेसिकली काम करता है, एक लार्ज चंक ऑफ जो इनका रेवेन्यू है वो आपका महाराष्ट्र और हरियाणा से आता है। महाराष्ट्र में कौन सी स्कीम है आपकी? मागल त्याला स्कीम हो गई, नेशनल लेवल पे पीएम कुसुम स्कीम होती है। अब देखिए, अगर यहीं पे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोनों में। अब जो पीएम कुसुम होता है वहां पे लगभग 30% आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, 60% आपकी स्टेट गवर्नमेंट रहता है और 10% फार्मर्स का रहता है। इसी चीज को जब आप मागल त्याला स्कीम में ले आते हो जो कि महाराष्ट्र की स्कीम है, उसमें 90% आपका स्टेट से रहता है क्योंकि सेंटर तो इन्वॉल्व नहीं है वहां पे, और बचा तो 10% वो फार्मर से आता है। अब इसी को देखिए, अगर आप बाकी भी सेक्टर्स देखते हो तो हमारे पूरे कंट्री में जो डिस्कॉम्स हैं, मतलब जो आपकी हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, उनकी हालत बहुत खराब है क्योंकि सभी बेसिकली हमारे कंट्री में क्रेडिट की इश्यूज रहते हैं सारे डिस्कॉम्स वगैरह के बारे में। तो इस कारण क्या होता है, अभी देखिए सपोज कीजिए ओसवाल पंप ने पंप्स वगैरह लगा दिए, तो इस कारण क्या होते हैं, इन जितने भी बिजनेस है खास करके मागल त्याला स्कीम है जहाँ पे लगभग 90% आपको स्टेट्स को ही पैसा देना पड़ेगा, तो उनकी जो वर्किंग कैपिटल होती है इवन जो स्टेट की होती है वो भी स्ट्रेच हो जाती है। अब जब उनकी स्ट्रेच हो जाएगी तो वो पैसे ओसवाल पंप्स वगैरह को नहीं दे पाएंगे। तो यही केस हो रहा है इन द केस ऑफ ओसवाल पंप्स और बाकी जो इस सेक्टर की कंपनियां हैं। तो एक तो ये इशू चल रहा है। अब तो इसीलिए, और दूसरा चीज क्या है, अभी देखिए गवर्नमेंट बिजनेस को जो आप देखते हो ना, तो सिंस ये एक लार्ज चंक ऑफ आपके डिमांड जो होता है गवर्नमेंट से आता है, तो यहाँ पे जो रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स होते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अभी आप देखिए, जो जितना भी ड्राइवर आपको दिख रहा है पीएम कुसुम और मागल त्याला स्कीम से दिख रहा है, क्योंकि बाकी स्टेट्स में अगेन वही कारण, सिंस स्टेट्स के पास उतना पैसा नहीं है, इसलिए जो इंडिया में बाकी स्टेट्स है कुछ को छोड़ के वहां पे इसका उतना ऑफटेक अभी हुआ नहीं है, तो उस कारण डिले रह रहे हैं। अभी देखिए, इसी चीजों को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो पीएम कुसुम 2.0 लाने की बात करता है। तो उसमें क्या है, जितने भी पुराने इशूज हैं, जैसे कि आपकी जितनी भी कंपनीज होगी उनको पैसे जल्दी देना है। फिर जो कंपोनेंट्स ही होता है, जो आपकी ग्रिड कनेक्टेड सोलर पंप्स होती है, मतलब जो पंप्स होगी वो आपकी पूरी इलेक्ट्रिकल ग्रिड से कनेक्ट होगी। और जो हमारा पीएम कुसुम 1 है, मतलब जो अभी चल रहा है, वो आपको ऑफ ग्रिड होता है, मतलब जो फार्मर्स होंगे उसके लैंड एरिया भी कनेक्ट होती है। तो उन सभी चीजों को मॉडिफाई करके पीएम कुसुम 2.0 आएगा। अब उसके बारे में डिले चल रहे थे, तो देयर वाज एक्सपेक्टेशन की जो बजट अभी अभी जो अनाउंस हुआ है फरवरी में, तो देयर वाज एक्सपेक्टेशन की उस बजट में इसको इसको बेसिकली इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। बट एक्चुअली में इन रियलिटी क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जब तक पीएम कुसुम वो खत्म नहीं होता है तब तक वो नया पीएम कुसुम 2.0 नहीं लेके आएंगे। वो बेसिकली उसका जो पूरा ड्राफ्ट स्कीम है वो बन के तैयार है। अब जो पीएम कुसुम है वो आपका मार्च के एंड में खत्म हो जाएगा। तो देर इज अ हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सोलर पंप इंडस्ट्री कि भाई वो आपके अप्रैल मतलब फर्स्ट क्वार्टर में उसका लॉन्च होएगा। सो अब देखिए, तो जितना भी इस पूरे सेक्टर में डिमांड ड्राइवर है वो बेसिकली एक डिपेंडेंट हो गया ना आपकी उसकी उसके स्कीम के ऊपर। तो ये सारी चीजें के सिनेरियो में ये पूरे सेक्टर भी इवॉल्व कर रहा है। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं ओसवाल पंप्स के केस में जो इश्यूज चल रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे इनके नंबर्स को, अगर आप देखोगे ना, तो जैसे कि हमने पिछले क्वार्टर्स में भी डिस्कस किया था, जस्ट अ सेकेंड, तो जैसा कि हमने पिछले क्वार्टर में देखा था, इनके जो नंबर्स थे वहां पे आपको एक शार्प डिप इन मार्जिन्स दिखा था। तो वही चीज अगर आप देखेंगे ना, तो आप यहाँ पे दो चीज देखिए।
एक तो हमें ये दिखेगा कि ईयर ऑन ईयर जो इनके जो मार्जिन का जो इशू है वो अभी भी कंटिन्यूड है। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि ईयर ऑन ईयर जो मार्जिन है वहां पे लगभग 582 बेसिस पॉइंट का डिप दिखा है आपको, बट एट द सेम टाइम उसको आप उसको जब क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करोगे तो वहां पे मार्जिन का इंप्रूवमेंट दिखा है। सो तो ये क्या बता रहा है? अब देखिए इस पैरामीटर पे जो कंपनी है एक्चुअली रियलिटी में देखा है तो उन्होंने अच्छा ही किया है। अब पहली बात तो ये जाना जरूरी है कि मार्जिन में इश्यूज क्यों आ रहे थे। आगे दो कारण थे। एक तो हमने ऑलरेडी पूरा सेक्टर के बारे में देखा जहां पे लगभग आई थिंक 10 से 15% जो गवर्नमेंट की टेंडर्स की प्राइसेस है वो कम हो गई, तो उसी कारण कॉम्पिटिटिव प्रेशर बढ़ गया। और दूसरा अभी आप देख रहे हो जितनी भी रॉ मटेरियल कमोडिटी साइकिल्स वगैरह है वहां पे प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो आपने ये जो आपकी केबल्स वाली कंपनीज होती है, अगर आपने पॉलीकैब केईआई को भी देखा है तो वहां पे भी आपको मालूम चलेगा कि एल्यूमिनियम और कॉपर की प्राइसेस बढ़ रही है, तो वही चीजें यहाँ पे भी लगेंगी। तो इसके कारण जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस है वो ज्यादा उसका भी इम्पैक्ट इनको दिखा है। तो ये दो कारणों के कारण इनका जो पूरा मार्जिन है वो सप्रेस हो गया था। तीसरा चीज क्या है, अभी देखिए जो आपका मागल कैला स्कीम है जहां पे मैंने आपको बात किया कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है अगेन उसको भी फंडिंग की इशू चल रहे हैं। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है ना, इट इज अगेन यू कैन टेक इट एज अ केस स्टडी ऑल्सो। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, सिंस 90% उनको मागल कैला स्कीम के लिए खुद अपने बेसिकली इंटरनल एक्रोल से देना पड़ता है। तो इन्होंने क्या एक स्कीम की है, उन्होंने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है AIIB बैंक है वहां से पार्टनरशिप किया है। अब उससे क्या होगा, बेसिकली वो सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कर देगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, और उस लोन्स को यूज करके ये लोग फार्मर्स का जो बेसिकली कंपनीज है उनको पैसा दे देंगे। सो अब उसमें क्या है, उसमें कुछ डिलेज हो रहे हैं, तो उसके कारण भी सिंस वहां से पैसा नहीं आया है और ये पैसा इसी कारण ओसवाल पंप जैसी कंपनीज को नहीं मिला है। तो दिस 2-3 कारण के कारण इनके पूरे मार्जिन वाला इशू सप्रेस हुआ है। अब आपको यहाँ पे ये दिखना है कि डायरेक्शनली जैसे कि मार्जिन का जो प्रेशर है वो हमें पिछले क्वार्टर में भी दिखा था। अब उस टाइम पे कंपनी ने ये गाइड किया था कि हम आने वाले क्वार्टर में अपने मार्जिन को वापस इंप्रूव होता हुआ दिखते हैं। तो यस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वहां पे मार्जिन आपको इंप्रूव होते हुए दिखते हैं। सो ये फर्स्ट चीज थी। अब हमने रिसेवर्स वगैरह के बारे में अगर आप बात करें तो वहां पे भी आप देखेंगे ना, तो सिंस हमने देखा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो इशू चल रहे थे उसी के कारण इस कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो भी पूरा थोड़ा इनॉग्नेटेड हो गया है। अब उसी में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो इनका रिसीवेबल डेज है। देर वॉज एक्सपेक्टेशन कि मार्केट का ये एक्सपेक्टेशन था कि इस क्वार्टर में इनका जो रिसीवेबल डेज है वो थोड़ा सा कम होगा, रादर वो एक्चुअली बढ़ गया है। तो दैट इज नॉट अ गुड साइन। अब इसका कारण क्या है, वही महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाला चीज है जो कि AIIB से जो इनका लोन का चीज चल रहा है वो अभी तक आया नहीं है, उसमें थोड़ा डिले चल रहा है, उसका कारण है। अब उसी के कारण इनकी जो इन्वेंट्री रेस भी है वो भी यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेच होती हुई दिखती है। जनरली इनका गाइडेंस रहता है कि लगभग 30 से 40 रहेगा, बट ऑल्दो ये अभी उसी लाइन में है, ये थोड़ा इंप्रूव नहीं हुआ है। तो ये कुछ कारण चल रहे हैं। अब इसके अलावा अगर हम लोग कुछ और चीज देखिए, अब देखिए जब आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल स्ट्रेच होती है तो आपको अपने वर्किंग कैपिटल को फंड करने के लिए आपको डेब्ट लेना पड़ता है। तो उसके कारण जो इनका डेब्ट बाय इक्विटी है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। अब डेब्ट बढ़ता है तो उससे आपको फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। अब यहाँ पे दो चीजों का इंटरप्ले हो रहा है। एक तो इन्होंने IPO लाया, IPO के पैसे से क्या किया, एक आप ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे जा रहे हैं और दूसरा अपने बेसिकली डेब्ट वगैरह को पे कर रहे हैं। तो जो फाइनेंस कॉस्ट है वहां पे एक तो वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच होने के कारण थोड़ा सा फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा और जो डेब्ट है वो भी कम हो रहा है। बट ऑल्दो ओवरऑल देखेंगे तो फाइनेंस कॉस्ट में आपको रिडक्शन ही दिखने वाला है। तो उसके कारण थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच हो गया है। ओके, अब इसके बाद हम लोग कुछ अगर पॉजिटिव्स वगैरह के बारे में बात करें, ओसवाल पंप्स के केस में क्या पॉजिटिव हुआ है। अब देखिए मार्जिन जो इंप्रूव मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हुआ है डिस्पाइट ऑल दिस कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण है बेसिकली ये लोग जो ओसवाल पंप एज ए कंपनी जो है ये काफी हद तक पूरी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है। तो जितने भी आपके मोटर कंपोनेंट्स हो गए, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स हो गई, उसके जो और कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे ये लोग खुद से बनाते हैं। अब एट द सेम टाइम जो कंपनी है बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहाँ पे कर रहा है, सो अब देखिए इनका दो फेज में बेसिकली केपेक्स प्लान आएगा। केपेक्स कैसे फंड करेंगे, वो आपका डेप्ट और जो IPO से पैसा लिया है उससे फंडिंग होगी। अब उससे 500 मेगावाट का एक फेज में आने वाला है और एक 500 मेगावाट का दूसरे फेज में आने वाला है। बेसिकली सोलर मॉड्यूल्स बनाएंगे, जैसे कि हम अपने पूरे सोलर सेक्टर में भी देख रहे हैं वहां पर डिमांड किस तरह से चल रही है। तो उसी को बेसिकली ये भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने की बात कर रहे हैं। अब वो जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन होना है वो कब तक होने वाली है, वो आई थिंक Q4 ऑफ FY27 और Q1 ऑफ FY20 उसके बाद वाले ईयर में आएगा। सो उसमें तो अभी डिले है 4-5 क्वार्टर का, तो हम लोग वो देखेंगे। बट मीन वाइल जो उन्होंने अभी मार्जिन इंप्रूव किया है उसका एक लार्ज चंक ऑफ जो कारण है वो आपका जो वैल्यू इंजीनियरिंग है, मतलब जो होता है ना कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन वगैरह कर लिए और जो कंपोनेंट्स उसमें कितना डीपली बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं, उन सभी चीजों से आपको एक तरह से इनके मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिखा है। अब इसके अलावा अभी देखिए जो दूसरा पॉजिटिव क्या है इस कंपनी के लिए अभी प्रेजेंट में, तो आप देखिए इनका जो PM कुसुम 2.0 आने वाला है। अब जो भी ये लोग गाइडेंस की बात करते हैं अपनी, तो जैसे FY26 का इनका गाइडेंस है लगभग 50% पे ग्रो करने का, और जो मिड टर्म का गाइडेंस है लगभग 30 से 35% पे ग्रो करने का गाइडेंस है। अब वो जो गाइडेंस इन्होंने दिया है दैट इज एक्सक्लूडिंग ऑफ PM कुसुम 2.0। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो स्कीम आती है तो इनका जो
रैंप अप होना है, मतलब जो पंप की रिक्वायरमेंट होगी ना वो बढ़ जाएगी। जैसे कि सपोज कीजिए आप मागल तेरा स्कीम है, वो बेसिकली सब्ज्यूम हो जाएगी आपकी पीएम कुसुम 1.0 में। तो बेसिकली स्टेट्स को जो पहले 90% पैसे देने पड़ते थे एक पंप लगाने के लिए, अब उनको 30% ही देना पड़ेगा। तो बेसिकली जो स्टेट्स होंगे वहां से और पछी हुई कंट्री के और भी स्टेट्स है वहां से भी ड्राइवर आ जाएगा, ड्राइव आने के चांसेस है। और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने जो बेसिकली लोन सैंक्शन किया है एशियन डेवलपमेंट AIIB से, तो उसका भी एक बेसिकली केस स्टडी बनके बाकी स्टेट्स की तरफ भी जाने की बात होगी। तो इससे बेसिकली क्या है, जो पीएम कुसुम 2.0 है वहां से एक लार्ज चंक ऑफ ड्राइवर आने वाला है। तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर द इंडस्ट्री। बट अगेन वहां पे हमें ये देखना है कि वो कब तक आता है। अब अगर उसमें अगर डिले होता है तो उसके डिले होने से बहुत ज्यादा इशू है। अब देखिए तो अगर आप देखेंगे ना, तो जो इनका प्रेजेंट ऑर्डर बुक है, ठीक है, उस ऑर्डर बुक से आपकी इस ईयर की गाइडेंस को मे बी ये लोग रीच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो हम देखते हैं। बट अब देखिए, सिंस आप सपोज कीजिए पीएम कुसुम 2.0 में अगर डिले हो जाता है, फर्दर डिले होता है, तो यहाँ से क्या इम्पैक्ट है। तो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो क्या है, जो इनका इन लोगों ने की जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है उसमें भी आप ये समझ सकते हो कि जो Q1 है इनका, वो एक इनहेरिटली थोड़ा सा स्लोड क्वार्टर होगा। स्लोड क्वार्टर क्यों होगा, अब देखिए पीएम कुसुम 1.0 जा रहा है, पीएम कुसुम 2.0 आ रहा है। दो केस है, एक तो वो डिले हो सकता है, तब तो बहुत ही डिफरेंट केस हो जाएगा। दूसरा वो आ गया मान लीजिए, तो जब आता भी है तो जितने भी स्टेट्स वगैरह हैं वो क्या होगा, वो अपने जो नए टेंडर्स वगैरह लाना होगा ना उसमें डिले कर सकता है। डिले क्यों करेगा, बिकॉज जो अपकमिंग स्कीम है वहां पे आपको 30% ही पैसा देना पड़ेगा। पुरानी स्कीम जो थी उसमें आपको 90% पैसे देना पड़ता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि थोड़ा सा डिले हो सकता है। और उस पीरियड में जितने भी स्टेट्स वगैरह होंगे वो जनरली वेट एंड वॉच मोड में हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी स्कीम आती है उसका आपको ये देखना पड़ता है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, क्या क्या पैरामीटर्स दिखने हैं आपको, है ना, तभी तो कोई भी स्टेट्स आपको टेंडर डिसाइड करेगा। तो वो पैरामीटर आपको चेक करते रहना पड़ेगा। सो ओके, अब इसके अलावा हमने क्यूरोट फर्स्ट क्वार्टर हो जाएगा इसका डिले। और इसके अलावा जो एक और पॉजिटिव चीज जो है कंपनी के लिए, बेसिकली वो डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। अब डाइवर्सिफिकेशन किस किस जगह में करते हैं, तो आप देखेंगे ना, जैसे आप शक्ति पंप की भी वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि जितने भी पंप्स वगैरह होते हैं ना वो आपके अलग अलग हॉर्स पावर के होते हैं। कुछ 4 हॉर्स पावर के होते हैं, कुछ 5 या कुछ 7.5 के होते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है किस स्टेट में आपका किस तरह की सॉइल वगैरह है, कितनी पंपिंग रिक्वायरमेंट है। तो महाराष्ट्र में अलग होगा, हरियाणा में अलग होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में उनका जो रियलाइजेशन है, मतलब बेसिकली हायर हॉर्स पावर की पंप्स दिखी है, तो उसका भी एक पॉजिटिव इनको फायदा मिला है। ओके, अब इसके अलावा इसके अलावा हम लोग और कुछ बातें करें। सो ये पूरा चीज है। अब हम लोग फाइनली कुछ अगर बात कर लेते हैं इनके गाइडेंस वगैरह के बारे में। तो देखिए तो Q3 में हमने देखा लगभग 30-35% पे इन्होंने ग्रो किया है। सो अब इनका जो ओवरऑल FY26 का गाइडेंस है, तो हम लोग अगर इस पे चले, सो यहाँ पे हाँ, तो इन्होंने 9 मंथ्स में लगभग अभी देखिए 1500 करोड़ के आसपास कर लिया इन्होंने। तो जो कि ऑफकोर्स FY25 से तो ज्यादा बढ़ता हुआ आपको दिखता है। बट जो इनका पूरा 20% का गाइडेंस है, अब अगर उसको मीट करना है, तो उसको मीट करने के लिए आप देखिए तो FY26 का पूरा रेवेन्यू कितना आता है, लगभग 2145 करोड़ के आसपास आता है। अब उसको मीट करने के लिए इनको जो Q4 है उसमें लगभग लगभग 590 करोड़ का रेवेन्यू करना पड़ेगा। तो दैट इज एन इंक्रीमेंट ऑफ लगभग 62% ईयर ऑन ईयर एज वेल एज 17% जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो कहने का मतलब ये है कि Q4 में इनको एक वेरी ह्यूज वे में एग्जीक्यूट करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए Q3 क्या गया इनका 30-35% पे ग्रो किया है, और 9 मंथ्स जो है लगभग 45% पे ग्रो किया है। तो इनको एक रैपिड पेस में रेवेन्यू के टर्म्स में वहां पे आपको जो टॉप लाइन है उसको लगभग 60% के ऊपर ग्रो करना पड़ेगा। अब जो इनका सस्टेनेबल एबिटा मार्जिन है, अब देखिए दो चीज है। जो पिछली जब इनका आईपीओ आया था लास्ट क्वार्टर में, आई थिंक Q2 में इनका आईपीओ आया है, तो वहां पे जो इनके मार्जिन होते थे वो लगभग आई थिंक 28-30% के बीच में रहते थे। तो वो मार्जिन तो वापस आने ही नहीं वाली है, क्योंकि इन्होंने जो भी गाइडेंस भी दिया है वो आप देखिए लगभग जो इनका एबिटा मार्जिन का गाइडेंस है वो लगभग इनका है 25% के आसपास इन्होंने एबिटा मार्जिन का गाइडेंस दिया है, 25 से 26% पे। और जो पैट मार्जिन है वो लगभग 17.5 से 19% दिया है। तो वहीं पे आप देख रहे हैं कि मार्जिन में इनका गाइडेंस कम हो गया, जो कि बिजनेस में देखेंगे कॉम्पिटिशन का एक रिफ्लेक्शन है। बट अगेन उसको लेते हैं हम लोग और इनके गाइडेंस को अगर देखेंगे जो FY26 में जो करने की बात है, तो उसके बेस पे अगर आप इनका पैट निकालोगे ना, तो पैट लगभग 91 से लेकर 123 करोड़ करना पड़ेगा इनको Q4 में। सो अब अगर जो लोअर रेंज ऑफ इनका गाइडेंस है उसको मीट करना है लगभग 91 करोड़, तो इस क्वार्टर में भी लगभग इन्होंने 91 करोड़ किया है। तो पैट के लेवल्स पे ये लोग अपने गाइडेंस को मीट करते हुए दिखते हैं। अगर इन्होंने Q3 जैसा भी एग्जीक्यूट किया, सिंस आपको वो ये फिनांस कॉस्ट में आपको वहां पे कमी होती हुई दिखती है क्योंकि डेब्ट पे कर रहे हैं, तो वहां पे तो वो चीज आपको दिखता है। तो पैट लेवल्स पे अपने जो लोअर रेंज वाला गाइडेंस उसको मीट करते हुए दिखते हैं। बट अगेन अगर आपको हायर रेंज वाला गाइडेंस मीट करना है, तो वहां पे लगभग Q4 में इनको 123 करोड़ करने पड़ेंगे। सो दैट विल बी एन इंक्रीमेंट ऑफ आई थिंक 80 और 90% समथिंग लाइक दैट। तो वो तो काफी ज्यादा है, तो बट देखते हैं वो चीज में। बट हैविंग सेड ऑल दिस थिंग्स, तो अब देखिए तो इन सभी चीजों के बेस पे अगर आप देखोगे ना, तो कंपनी का पी के टर्म्स में अगर आप सिर्फ देखते हो ना, तो आपको ऑफकोर्स बहुत सस्ता दिखेगा, क्योंकि फॉरवर्ड पी भी है, वो भी लगभग आपको 10-11 के आसपास दिखेंगे। बट वो चीज देखना सही पर्सपेक्टिव नहीं है, क्योंकि अभी जो बिजनेस है वो आपका डायरेक्शनली कैसे बढ़ रहा है। तो देखिए
बिजनेस अभी गवर्नमेंट रेगुलेटेड बिजनेस है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली पीएम कुसुम के लिए पूरा वेट एंड वॉच चल रहा है। आपकी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो स्ट्रेच हो रखी है, इन्वेंट्री डेज बढ़े हुए हैं, मार्जिन में सप्रेशन है ना। तो और दूसरा क्या है, आपकी जो बेसिकली ऑर्डर बुक वाली चीज भी है, वहां पे भी आपको कैसा रहेगा उसकी वो भी वेट एंड वॉच मोड में है। वो क्यों है? क्योंकि पीएम कुसुम 4.0 आने की बात है। हैविंग सेड ऑल दिस थिंग्स, सेक्टर में डिमांड तो काफी ज्यादा है। दूसरा चीज क्या है, जब भी आप किसी गवर्नमेंट बिजनेस को देखते हो ना, तो ये सारे जो पैरामीटर्स हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए कि जो मार्जिन का प्रेशर होता है वो सारी चीजों को लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे जो गेम है, हेयर द गेम इज ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि जो मार्जिन है वो आपके स्ट्रेच रहेंगे। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इस कंपनी के लिए क्या है, इन्होंने ये कहा है कि दो चीज कही है बेसिकली, जो मार्जिन में जो फॉल होना था वो एक रॉक बॉटम पे पहुंच गया है, तो यहाँ से ये लोग और फर्दर फॉलिंग मार्जिन नहीं देखते हैं। दैट इज अ गुड थिंग। दूसरा चीज क्या है, जो सिंस इनकी पूरी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, तो दे आर सेइंग कि दे आर द लास्ट वंस टू बी अफेक्टेड बाय दिस ऑल जो भी डिमांड इश्यूज चल रहे हैं। डिमांड इशू तो नहीं है, बेसिकली मार्जिन या फिर जो कंपटीशन वाले इशू चल रहे हैं। सो इस तरह से देखना है। तो अभी के लिए अगर आप देखेंगे ओसवाल पंप्स का जो नंबर, अगर हम क्वार्टर 3 का देखें, तो यस देयर इज अ इंप्रूवमेंट व्हेन यू आर सीइंग फ्रॉम क्वार्टर 2 टू क्वार्टर 3। किस चीज पे इंप्रूवमेंट है? मार्जिन के पैरामीटर पे। रिसीवेबल्स और जो वर्किंग कैपिटल वाली चीज है वो अगेन उतनी मतलब इंप्रूव नहीं हुई है, उसके लिए हमको क्वार्टर 4 को देखना पड़ेगा। उसके अलावा बाकी जो ऑर्डर बुक हो गया, पीएम कुसुम 2.0 है, वो सारी चीजें अभी हमें आने वाले क्वार्टर में देखनी पड़ेंगी। और एट द सेम टाइम जो क्वार्टर 1 के लिए भी जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है, जो आप सोच सकते हो लॉजिकली भी, उसमें भी हमको दिखता है कि सिंस वहां पे ट्रांजिशन पीरियड रहेगा, तो वहां पे थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा। बट अगेन ये सारे पैरामीटर्स के बीच में जो अभी का पीरियड है इस ओसवाल पंप्स के लिए, इस तरह से बिजनेस आगे बढ़ रहा है। होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।